मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि कोशिश सब लोगों की है कि जल्दी ही वो निर्णय हो जाए जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें। आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं, या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है। कहा उन्होंने ये है कि खत्म नहीं हुआ, ये खत्म है खतरी वाला। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि जल्द ही भारत उस फैसले पर पहुंचने वाला है जहां पर वो खुद अपने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने लगेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी बात साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय हाथों के द्वारा ही इस स्वदेशी इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था। अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। दरअसल भारत लंबे वक्त से इस कोशिश में लगा हुआ है कि लड़ाकू विमानों में फिट होने वाले इंजन्स को भारत स्वदेशी रूप से तैयार कर पाए। डिफेंस एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, उनको हमने जहमत दी है। बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स भी इस सारे सिलसिले में सामने आए। अगर हम पहले दिखा भी सकते, हालांकि उसे अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट के जरिए भारत ये कोशिश दशक से करता चला रहा है। 1889 से शुरू हुई इस कोशिश में भारत की कोशिश है कि अब जब तमाम हथियारों में भारत अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है तो लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया जाए। इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, चीन और नेटो और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग नई शुरू हो रही है, जिस तरीके से नेटो ने चाइना को एक खतरा करार दिया और हम चाइना के बहुत करीब हैं, तो ये सारा, और ये जो आपने कौमी असेंबली में देखा, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आर वी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? हिलाली साहब। समी इब्राहिम साहब, वो सवाल के जवाब देने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो ये जो हुआ है ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को यूनिटी इत्तेफाक की इतनी जरूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे टाइम पे ये होना, ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमें इत्तेफाक नहीं, नफरत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे, किसी साजिश की जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं ना, इसके साथ है कि यार अब क्या डायरेक्शन तय होगी और चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? चाइना का मुकाबला कैसे करेंगे? नॉट जस्ट वो मिलिट्री, देखिए रिसोर्सेज तो वो डिप्लॉय कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि उन्होंने ये सारी चीज कैसे कंप्लीट करनी है, उन्होंने अपने पैसे कहां से कैसे लगाने हैं, ये पैसे समझ रहे हैं बात को? उन्होंने पैसे कैसे लगाने हैं, ये है सवाल। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस इस बात पे बड़े कंफर्म और क्लियर हैं कि ये जो काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स हमने इस्तेमाल करने हैं, उसमें वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर यूएवीज जो है उसके जरिए हमें वहां पे पैनिक फैलानी है। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, इंडियन मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भेजे, वो दैट वाज वेरी इफेक्टिव टूल। ये लोग शिकस्त इतना तिलमिला गए हैं कि ये अब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जैसा कि राजनाथ की आप एक स्टेटमेंट बता रही थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है ना कि ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चार्ज जो है वो ले लेना चाहिए। तो बंदा पूछे पहले मोदी से कि तू उनकी खाला का पुत्र है, कि पहले तुम्हारा क्यों ना लें चार्ज, पहले अपना चार्ज दें ना, फिर तो हम अपना चार्ज देने का सोचें या ना सोचें, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। लेकिन क्या इंडिया, ये जो इसके अंदर बदमाशी है ना इंडिया के अंदर और खासकर मोदी के अंदर, मैं बुली हूं, आई कैन गेट स्कॉट फ्री विद एनीथिंग, आई एम द इजराइल ऑफ साउथ एशिया। बस करो, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। होल्ड ऑन, आप नहीं हैं इंडिया के इजराइल, आप इंडिया के साउथ एशिया के बदमाश नहीं है, साउथ एशिया के इजराइल नहीं है। और
उसकी साउथ एशिया के बदमाश को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका ने क्या कहा, हम इस पे बाद में आते हैं। दोस्तों, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा है कि वी कैन नॉट विन टूडेज वॉर विद यस्टरडेज वेपन्स। क्या मतलब है इसका? जनरल अनिल चौहान साहब जो है वो कि उन्होंने जो बातें की हैं उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि हमें अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करना है। टूडेज वॉर हैज टू बी फॉट विद टुमारोज टेक्नोलॉजी एंड नॉट विद आउटडेटेड सिस्टम्स। ठीक है जी। और ये एक जो वर्कशॉप हुई है यूएवीज के ऊपर, काउंटर अनआर्म्ड एरियल सिस्टम्स, इंडिजनाइजेशन इन के ऊपर, इट मीन्स कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग ऑन यूएवीज। अब इंडिया ने सारा फोकस यूएवीज पे कर दिया कि, और सीडीएस साहब जो हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। और हम ये जंग नहीं जीतेंगे किसी मुल्क के साथ अगर हमारे पास वॉरफेयर का वेपन सिस्टम नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो काम करना बहुत आसान है, लड़ाई करना बहुत आसान है। इमीडिएटली 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर लाहौर है। अगर चाइना के साथ इंडिया को लड़ाई करनी पड़े तो हजारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा, हजारों किलोमीटर अंदर ड्रोन भेजना पड़ेगा। द टेरेन इज एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट। जो टेरेन है वो एक्चुअली एंड कंप्लीटली डिफरेंट है। सो इस चीज को थोड़ा सा समझें। ये जो टेरेन है ये बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है। तो वो ये समझते हैं कि अगर हमने कल को लड़ना है और लड़ना भी वो जिस... नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा इस समय पूरी दुनिया देख रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां सीडीएस चौहान और राजनाथ सिंह जी मौजूद थे एक सेमिनार के अंदर। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत का इंजन भारत के यूथ के हाथों ही बनेगा, यानी कि जो फाइटर जेट्स के इंजन है लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है उस क्षेत्र में और भी ज्यादा तेजी लानी होगी और जितने भी मॉडर्न फोन्स होंगे इसकी सप्लाई चेन में और भी ज्यादा तेजी लानी होगी। हमारा भारत और भी ज्यादा आगे जाएगा, विकास करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात रही इंजन की। सब जानते हैं कि भारत अभी इंजन नहीं बना पाता है। अभी इंजन बनाने वाले में रशिया, फ्रांस, अमेरिका और चाइना भी उसकी कॉपी कर बना लेता है। एक है ब्रिटेन। अगर सही मायनों में देखा जाए तो बस 4 ही देश है। लेकिन दोस्तों, भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। वीडियो अच्छे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया के जब जहाज गिरे उन्होंने कहा नहीं, आप जाके हमें राफेल लेना, और वो राफेल लेने चले। इस दफा वो कुछ और सोच रहे होंगे, या वो ये सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी चाहिए, हमें वो किल चेन एस्टैब्लिश करनी है जो पाकिस्तान के पास है। एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि यहाँ वो समझते हैं कि यूएवीज, या वो फिर ये जो SU-57 जी हमें टेक्नोलॉजी वगैरह और ये चीज़ें हमारे पास आ जाए। अगर SU-57 इंडिया के पास आ जाता है तो देयर इज नथिंग टू पैनिक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक चीज के ऊपर बात करता है, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी पाकिस्तान कहता है हमारे पास होनी चाहिए। इस पे पाकिस्तान की एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देती। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देती। वो कहते हैं नहीं, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।